आपका जीवन इस लिस्ट के ऊपर डिसाइड करता है। आप कहाँ पहुँचेंगे ये लिस्ट के ऊपर डिसाइड करता है। तो आपका अगर बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो लिस्ट बनाइए। दूसरा, देखो आपने छोटी सी लिस्ट बनाई, पहले तो बनाई नहीं, तो कुछ होने वाला है ही नहीं जो मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है। मान के चलो आपने हमारे कहने से 10-20 नाम लिख भी लिए और उसमें से 3-4 लोगों ने मना कर दिया आपको, रिजेक्ट कर दिया, आपका मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 10 ही नाम लिखे थे, उनमें से 4 लोगों ने मना कर दिया। आपका मन, आपका अंदर से एक आवाज आएगी, यार ये काम मेरे लिए नहीं है। इसीलिए लिस्ट अभी तो आप 20-30 लोगों की स्टार्ट करिए, एक आदत में आपको आना है। लेकिन अगर जितनी लंबी इसे बना देंगे, आप इसे 100, 200, 500 की लिस्ट बना लेंगे, अगर 10-20 लोग मना भी कर जाएंगे, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? कितना परसेंटेज है? 200 लोगों में से अगर 5-6 लोग मना भी कर गए, तो आपका उत्साह थोड़ी ना कम होना है, क्योंकि मना होगा। देखो रिजेक्शन आना इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोग हैं इसमें। लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोगों को नहीं है समझ इस बिजनेस की। आप अपने आप से ही चेक कर लीजिए। अभी इस कोर्स से पहले, जब आप इस कोर्स में नहीं थे, आपका इस बिजनेस के प्रति क्या नजरिया था? क्या सोच थी आपकी इस बिजनेस के प्रति? ऐसे ही लोग हैं, हम जैसे ही हैं, कोई अलग प्राणी नहीं है वो लोग। लेकिन अगर हम ही लिस्ट नहीं बनाएंगे और बनाएंगे छोटी बनाएंगे, अगर कुछ लोगों ने मना भी कर दिया, तो भाई साहब आप तो कहोगे जी ये काम तो मेरे लायक है ही नहीं, मैं तो इसे नहीं कर पाऊंगा। साथियों, रिजेक्शन की बात बताता हूं मैं। 7 लाख फार्म भरे जाते हैं, उसमें से लिए जाते हैं 700 लोग। अब सोचो उसमें कितना परसेंटेज रिजेक्शन है। आप ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, 100 लोगों की लिस्ट बनाइएगा, 10 लोग आसानी से आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे 10 लोग। शुरुआत में आप टूटा फूटा कैसे भी बता दो, ये भी बता दो ना जी राशन बदलने से जिंदगी बदल जाती है, ये इस लाइन को कहने से ही लोग आ जाएंगे 10 तो 100 में से। देखो, एक नौकरी में 7 लाख में से 700 लोग लगेंगे और यहाँ 100 में से 10 ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन हम लिस्ट नहीं बनाएंगे। तो आप बड़ी लिस्ट बनाइए, लेकिन शुरुआत छोटी से करिए, क्योंकि छोटी चीजें ही बड़ी होती हैं। आज आप 10 नाम लिखेंगे, मैं बताऊंगा किस कैसे कैसे नाम लिखने, तो ये आप करिए। तीसरी चीज, जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो आपको चुनने में आसानी हो जाती है। आप सोचते हैं दिमाग में लिखा हुआ है सब। सर दिमाग को हल्का करिए, उसको पेपर पे ले आइए। जब पेपर पे आ जाता है तो उसमें से लिखना, टिक लगाना आसान हो जाता है। पहले इससे मिलना है, फिर इससे मिलना है, फिर इससे मिलना है। इसको दिमाग में मत रखिए साथियों, इसको पेपर पे लाइए। आपको चुनने में आसानी होगी किस व्यक्ति से पहले मिलना चाहिए। क्योंकि देखो सब्जियां अगर ढेर है तो आप सब्जी के ढेर में से चुन लेते हो ना कि कौन सा टमाटर अच्छा है, कौन सी सब्जी अच्छी है। जब है ही 4 टमाटर, तो क्या चुनोगे मेरे भाई? तो चुनने में आसानी हो जाएगी, बड़ी लिस्ट बनाइए। चौथा रीजन है, अगर आपकी बड़ी लिस्ट होगी तो आपका सीना चौड़ा रहेगा कि यार बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, 2-4 लोगों ने मना भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। सही है। और चौथी, अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है तो फॉलो अप करना बहुत आसान हो जाता। कैसे? मान के चलो आप किसी व्यक्ति के पास गए अपनी बात को रखने के लिए, अगर आपने बिना लिस्ट के उससे मिलने गए तो वो उस व्यक्ति को ये लगेगा ये ऐसे ही आया है, कोई इसका कोई मात्र मतलब कोई ध्येय नहीं है, ये ऐसी बात करने आ गया। लेकिन अगर आप एक पेपर पे 200 लोगों के नाम लिख के ले गए और उसमें से बोला भाई देख तेरा नंबर 10वां है और अभी इसके बाद 190 लोग और आने हैं इस लिस्ट में से, तो उसे नहीं लगेगा, उसे लगेगा यार ये कितना सीरियस है ये व्यक्ति, मतलब ये पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। वो ये व्यक्ति वही है जिसके साथ मुझे काम करना चाहिए। क्यों? आप सीरियस हैं अपने काम के प्रति। लोग उस व्यक्ति के साथ ज्यादा जुड़ना पसंद करेंगे जो तैयारी के साथ काम करेगा।
आप बिना लिस्ट के साथ जाओगे ना, कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप बात करने से पहले लोग आपकी तैयारी चेक करते हैं। और अगर आपने लिस्ट बड़ी बना ली तो आप इजीली उन लोगों को अपनी लिस्ट में ले आएंगे। अब फिर आता है जी, लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूं, जिससे कि आपको पता रहे। पहली बात, देखो मैंने 2 दिन आपको 2 ही चीजें बताई हैं सर। आपका विश्वास बहुत जरूरी है इस काम में। अगर आपका विश्वास नहीं है ना अभी तक, आप लिस्ट भी नहीं बनाओगे, आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको लिस्ट, अगर फेथ हो गया ना इस काम के ऊपर, आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। आपने अगर ड्रीम लिख लिए ना, जो कल मैंने लिखवाए थे आपको, अगर आपने खर्चा पानी लिख लिया ना आने वाले 10 साल का, आप लिस्ट बना लोगे। आपका विश्वास हो जाएगा, यार मुझे चाहिए, मैं करूंगा। लेकिन अगर आपको अभी तक पिछले 2 सेशन से ये विश्वास नहीं हुआ, ये करने लायक धंधा है, मैं इसे कर सकता हूं, तो भैया लिस्ट नहीं बनेगी। दूसरी वजह, वो ये सोचते हैं ये धंधा ना अच्छे लोगों के लिए नहीं होता। ये वो लोग करते हैं जो फालतू के होते हैं, जो ऐसे ही घूमते हैं। भाई साहब, आप डिसाइडर मत बनो, भगवान को डिसाइड करने दो। आप कौन होते हो किसी के बारे में डिसाइड करना? वो अच्छे लोग हैं, क्या धंधा अच्छा नहीं आपने 2 दिन में देखा है? अरे किसी के सपनों की बात कर रहे हैं हम, किसी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, किसी को स्वास्थ्य दे रहे हैं। क्या गलत है इसमें? कोई 2 नंबर का काम है क्या? ये गलत काम है? जब आपको ये पता है ये काम बहुत बढ़िया है और ये लोगों तक जाना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बनाते आप लिस्ट? बनानी चाहिए। तीसरी वजह, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। देखो मैंने एक लाइन लिख रखी है, देखो साथियों, आपकी जैसी जिंदगी अभी चल रही है, यही जिंदगी अगले 5 साल चलती रहे, तो ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग जीने देंगे? जब लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं है आपकी जिंदगी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ही लगता है वो व्यक्ति क्या कहेगा। भाई साहब, उसके पास समय नहीं है आपके लिए। दिमाग से बात निकाल दो। लोग अपने काम धंधों में, अपने ताश खेलने में, अपनी जिंदगी में मशहूर हैं, स्वार्थी लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी की जिंदगी, किसी के लोगों के कहने से आपको फर्क पड़ेगा। उन्हीं लोगों में से किसी एक लोग से पूछ लो, भैया मेरे बाद मेरे परिवार को तुम में से कोई देख लेगा क्या? भाई आपकी जिंदगी है, तो लोगों के ऊपर डिसाइड मत करो। लोग क्या कहेंगे, ये कोई बहुत बड़े अचीवर नहीं है जो लोग, जिनके ऊपर आप ये काम नहीं कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कोई सक्सेसफुल आदमी है ये? कौन है ये? कुछ नहीं है ये सिंपल लोग हैं, ये हम जैसे ही है, और हमसे भी बदतर हैं जो आपको सलाह दे जाते हैं। इनकी बात मत मानो, आगे बढ़ो। तुम्हें, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, इसकी परमिशन आप लोगों को मत दो। आप डिसाइडर बनो, आप अपनी जिंदगी के मुखिया हो। लोग इसलिए भी लिस्ट नहीं बनाते, वो कहते मेरे दिमाग में अपने तरीके से करूंगा मैं, आप कौन होते हो हमें बताने वाले? साथियों, मान लेना, इस बिजनेस में जो समर्पित होगा ना, आप एक कोच बनाना, और कोच जैसा बोले ऐसा कर देना। आपकी जिम्मेदारी खत्म, आपके कोच की जिम्मेदारी शुरू। आप लोग ना लिस्ट इसलिए नहीं बनाते, अपना दिमाग लगाते हैं। अरे बना लेंगे, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, कभी नहीं आता कल सर। आज बनाओ, कल की क्या गारंटी है? कितने लोग कल का दिन नहीं देखेंगे, कल की सुबह नहीं देखने वाले। जो काम करना होता है आज करना होता है। भविष्य की चिंता मत करो, आज मैंने क्या किया आज। ठीक है साथियों, सिस्टम को फॉलो करो। कोई भी स्किल तभी काम करेगी जब आपकी लिस्ट होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप कितने ही विद्वान सही, कितने ही ज्ञानी सही है, लेकिन आपके पास लिस्ट ही नहीं है, किसे दिखाओगे? दीवारों को तो प्लान दिखाओगे नहीं, लोगों को ही तो दिखाना पड़ेगा अपनी बात। किसके सामने रखोगे? पशुओं के सामने तो रखोगे नहीं। लोग चाहिए हमें, और लोग आपकी लिस्ट में होने चाहिए। हर व्यक्ति की लिस्ट होती है। एक व्यक्ति से कहा, भाई साहब 500 लोगों की लिस्ट बनाओ, और वो बना के लाया 10-15 लोगों की। मैं कह रहा भाई साहब इतने लोग जानते हैं? मैंने कहा भाई साहब शादी में कितने लोग आए थे? कि जी 500। ये बाकी के 480 यूं ही खा पी के चले गए। तुम्हें नहीं पता कौन थे वो लोग? सर
लिस्ट में सबके होते हैं। आप शादी ब्याह में जब करते हैं तो भैया 500-500 लोगों की शादियां लोगों के उसमें आते हैं प्रोग्राम्स में, वो कहाँ से आ जाते हैं फिर? लिखिए आज, बड़ी लिस्ट बनाइए, पर 10 नाम शुरुआत करिए। जब आप लिखना शुरू करोगे ना, ये इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई आज मैं उन लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करूंगा, ये वो लोग हैं। भगवान मुझे वो ताकत दे रहा है कि मैं इन लोगों के जीवन में कल्याण करने के लिए, उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। तो क्यों नहीं बना रहे हम लिस्ट? देखो साथियों, बहुत बड़ी बात लिखी है ये। पुरानी जिंदगी जो जी रहे हो कभी भी आप जी सकते हो, मानते हो नहीं मानते? कभी भी जी सकते हो। लेकिन अगर आज आपने लिस्ट बना ली और इसके बाद आपने काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी में जो मैं 5 लाख वाली बात कह रहा था, अगर वो आने शुरू हो गए, वो कब आएंगे? जब आप लिस्ट बनाएंगे। कभी भी जी लेना सर, क्या दिक्कत है? जैसी चल रही है तो चल ही रही है, इसमें क्या करना है? कुछ करना है इसमें? देखो, करना तो तब है जब आप 5 लाख की बात करें। करना तो तब है जब आप बड़े सपने देखें, उसके लिए आपका जीवन चलेगा। तो लिस्ट बहुत जरूरी है साथियों, लिस्ट बनाइए। देखो, देखो ये लाइन बहुत कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप वास्तव में इस बिजनेस को तेजी से करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो लिस्ट बना लो। नहीं तो यूजर बन के रहो, इसमें बड़ा पैसा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। अब आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको हम आगे बढ़ाने की योजना बता रहे हैं। जब ही कुछ हो पाएगा। कोई भी योजना जब काम करती है, जब उस पर हम काम करते हैं। कोई भी फॉर्मूला, जीवन में कोई भी फॉर्मूला, आपको कितने फॉर्मूले पते हैं कामयाब होने के, लेकिन अगर आप उस पर काम ही नहीं करोगे तो फॉर्मूले का क्या फायदा साथी?